नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और आरबी हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम दिए हैं 1/12/2021 को सेकंड सिटिंग में। आज हम उन सभी प्रश्नों का 100% राइट आंसर की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से मिलाइए और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपने 100 मार्क में से 100 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था आपके एग्जाम में कि समाज और धर्म शीर्षक रचना में अभिव्यक्त हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवादी चिंतन। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि समाजवाद पुस्तक के लेखक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्णानंद। अगर आपने सी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न था कि धर्म का स्थान गौनातिगौन हो गया है, प्रस्तुत पंक्तियां उद्धृत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज और धर्म। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, प्रस्तुत पंक्तियां उद्धृत है। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज और धर्म। 6 नंबर का प्रश्न था कि समाज और धर्म शीर्षक रचना उद्धृत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, चिदुलास से। अगला प्रश्न है कि समाज और धर्म के लेखक हैं। तो समाज और धर्म के जो लेखक हैं वो है संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट पे आपने टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि मोक्षदाता राम के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाए आ रहा होगा, लेकिन आप सभी को अच्छे से मिलाइएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रमन प्रभाव। आइए अगला 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज कब की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा छोटा है, आप अच्छे से मिलाइएगा कि सीवी रमन का जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मुश्किल और आज रमन की राह पर चलना शीर्षक रचना के लेखक हैं। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है उसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूले। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि इन वीरों की जय पराजय की कथा ही महाभारत का प्रधान विषय है, प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, विविधता में एकता। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका सही होगा। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि निबंध निकुंज में संकलित निबंधों की संख्या है। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। आइए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का जो प्रश्न है कि निबंध निकुंज के संपादक हैं। तो इसका 17 नंबर का प्रश्न जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर रमाकांत झा। 18 नंबर का जो प्रश्न है स्वरूप देखिए शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोबा भावे। 19 नंबर का प्रश्न है कि मैं मजदूर हूं किस विद्या की रचना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध 19 का। 20 का देखते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न था कि विविधता में एकता के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा ए करेक्ट होगा, आचार्य नरेंद्र देव। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप मिला लीजिए अच्छे से। आइए 21 का देखते हैं। 21 का मिलाते हैं अब। 21 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न था कि डॉक्टर देवराज की रचना है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। 22 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 23 नंबर का जो प्रश्न था कि मोक्षदाता राम के रचनाकार हैं। तो 23 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। आइए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न आप अच्छे से जरूरी पढ़े होंगे।
तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं मजदूर हूं। आइए 25 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न था कि कितना सुंदर देश हमारा शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षचरित, माफ कीजिएगा। और 28 नंबर का देखते हैं। 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। प्रश्न था कि सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 प्रश्न था कि भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कीजिएगा, 29 नंबर का ए करेक्ट होगा। 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कीजिएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाणभट्ट। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाणभट्ट। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 32 नंबर का प्रश्न है उसको सी पे करेक्ट कीजिएगा। 33 नंबर का जो प्रश्न था वो था कि डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो 33 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी। 34 नंबर का प्रश्न था कि डॉक्टर संपूर्णानंद विधानसभा सदस्य कब बने। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी। 35 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और सृष्टि शीर्षक निबंध उद्गृत है। तो 35 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे कीजिएगा, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन। आइए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, हर्षवर्धन। 37 नंबर का जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो ये सबको मालूम है कि पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि सत्याग्रह आंदोलन किन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा, महात्मा गांधी। 39 नंबर का प्रश्न था कि संपूर्णानंद किस दल से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कीजिएगा, कांग्रेस। 40 नंबर का प्रश्न था कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा, गुजरात। 41 नंबर का जो प्रश्न था जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक है। तो 41 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा, आत्मकथा। 42 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी कीजिएगा, 343। 43 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको। तो 43 नंबर का जो प्रश्न है उसका बी टिक कीजिएगा, प्रारूपण, बी टिक कीजिएगा। 44 नंबर का जो प्रश्न है उस पर आप यहाँ पे देख लीजिए। 43 का जो प्रश्न है उसको आप बी टिक कीजिएगा 43 को, और 44 को टिक कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर सी, 1/3। संक्षेपण मूल अनुच्छेद में कितने हिस्सों के बराबर होना चाहिए। तो 44 का सी टिक कर लीजिएगा आप, सी करेक्ट होगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि टिप्पण की भाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा आप, सरल। 46 नंबर का प्रश्न है कि किसी विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना कहलाता है। तो 46 नंबर का जो प्रश्न है उसको सी टिक कर लीजिएगा, संक्षेपण पे। 47 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा, राजपत्र, 47 नंबर के प्रश्न को। 48 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिएगा आप, 14 सितंबर। 49 नंबर का प्रश्न था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा, 10 जनवरी। 50 नंबर का प्रश्न था कि राजभाषा का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, सरकारी कामकाज की भाषा। 51 नंबर का प्रश्न था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तो 51 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, मैथिली। 52 नंबर का जो प्रश्न है कि हिंदी भारत की है क्या है। तो राइट आंसर इसका बी टिक कर लीजिएगा, संपर्क भाषा। वैसे तो उपयुक्त दोनों होना चाहिए क्योंकि हिंदी जो है राजभाषा भी है और संपर्क भाषा भी है, लेकिन बी टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये बुक में भी दिया हुआ है। 53 नंबर का जो प्रश्न था आपके एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा, 21 फरवरी। 54 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा, प्रारूपण। ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या है। तो प्रारूपण, बी टिक कर लीजिएगा। 53 का राइट आंसर मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद क्या है। तो इसका राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा, ज्ञापन। 56 नंबर का प्रश्न था कि नटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, टिप्पण।
57 नंबर का प्रश्न था कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, 1955 ईस्वी में। 58 नंबर का जो प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए 20 टिक कर लीजिएगा आप इस पे। इस प्रश्न पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप 20 टिक कीजिए। 59 नंबर का प्रश्न है कि चांसलर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो राइट आंसर सी पे टिक कर लीजिएगा, कुलाधिपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोफेसर का हिंदी अनुवाद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा, प्राचार्य। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद, तो प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर कुल सचिव होगा, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। 62 नंबर का प्रश्न है कि प्रोक्टर का हिंदी अनुवाद, तो कुलानुशासक, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, 62 का। 63 का प्रोमोशन का हिंदी अनुवाद है, तो प्रोमोशन का हिंदी अनुवाद होता है प्रोन्नति, तो 63 का ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। आइए 64 का देखते हैं। 64 है कि सिलेबस का हिंदी अनुवाद है, तो 64 का जो आप टिक कर लीजिएगा वो बी टिक कर लीजिए, पाठ्यक्रम। 65 नंबर का प्रश्न है कि सर्कुलर का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, प्रपत्र। 66 नंबर का प्रश्न है कि रिकॉर्ड का हिंदी अनुवाद क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, अभिलेख। 67 नंबर का प्रश्न है कि एक्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, अधिनियम। 68 नंबर का प्रश्न है कि स्टैच्यू का हिंदी अनुवाद क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, संविधि। 69 का आप सी टिक कर लीजिए, पृष्ठांकन। इंडोर्समेंट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो पृष्ठांकन, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। 70 नंबर का प्रश्न है कि नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, अधिसूचना। रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, प्रतिवेदन। 72 नंबर का प्रश्न है कि ग्रेजुएट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, राजपत्र। 73 नंबर का प्रश्न है कि ग्रांट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, अनुदान। अनुदान करेक्ट होगा। एडजस्टमेंट यानी 74 नंबर का प्रश्न है कि एडजस्टमेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो 74 नंबर का जो प्रश्न है उसका टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, समायोजन। 75 नंबर का प्रश्न है कि कन्वेनर का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, संयोजक पे। 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है कि कोऑर्डिनेटर का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, समन्वयक। लाइसेंस का हिंदी अनुवाद होगा अनुज्ञा पत्र, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, 77 का। 78 का बिल का हिंदी अनुवाद, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, विपत्र पे। क्षेत्राधिकार का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो 79 नंबर का जो प्रश्न है उसका आप टिक कर लीजिएगा, ए टिक कर लीजिएगा। 80 नंबर का जो प्रश्न है कि विकसनशील का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो इसका आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेवलपिंग पे। 81 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो 81 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा आप। देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, उस पर आप सी पे टिक कर लीजिए, एक्सपर्ट। विशेषक का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, प्रश्न बहुत धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन 82 का ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, एक्सपर्ट पे, EXPERT पे। 83 नंबर का प्रश्न है कि निर्यात का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो एक्सपोर्ट पे टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कीजिएगा, एक्सपोर्ट, ये सही होगा। और 84 का है कि राजदूतावास का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 84 का सी टिक कीजिएगा आप। 85 का आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, 85 का। 86 का जो है वो टिक कर लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर का जो प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, ये राइट होगा, नेशनलिज्म। 88 नंबर का प्रश्न है कि संसद का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, पार्लियामेंट। 89 नंबर का प्रश्न है कि राजदूत का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पे, एम्बेसडर पे। 90 नंबर का प्रश्न है कि पत्रिका का अंग्रेजी अनुवाद, तो जर्नल पे टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे कर लीजिएगा टिक। अगला है 91 नंबर का कि संस्थापक का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो इसका आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा, फाउंडर पे, फाउंडर इसका करेक्ट होगा।
92 नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो 92 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर इसी पे टिक कर लीजिएगा, 1949 ईस्वी पे। 93 नंबर का प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। तो 93 नंबर का जो प्रश्न है वो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिएगा, 8वीं पे। 94 नंबर का जो प्रश्न है अनुच्छेद 120 संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा, राज्य विधानमंडल की भाषा से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन 98% चांस है कि बी आंसर जो है करेक्ट होगा इसका। 95 नंबर का प्रश्न है कि जिस भाषा के माध्यम से व्यापक जनता से संपर्क किया जा सकता है वह भाषा कहलाती है। तो 95 नंबर के प्रश्न जो है उसका ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, संपर्क भाषा। 96 नंबर का जो प्रश्न है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, 1968 ईस्वी। 97 नंबर का जो प्रश्न है वो मीडिया की भाषा के विषय में सत्य कथन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, सहज सरल भाषा। 98 नंबर का जो प्रश्न है अच्छे पत्र के गुण हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी पे। और 99 नंबर का जो प्रश्न है कि कार्यालय ज्ञापन को कहा जाता है, तो इस पे ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा, संशोधन पत्र। और 100 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तावना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो प्रेमबल पे टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में 100 जो प्रश्न थे उसका 98% आप 98% आंसर की राइट आंसर की मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। एक दो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन 98% चांस है कि सभी प्रश्न आपके इसमें करेक्ट होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।